की जाती है और मजाक बनाया जाता है, उनकी बुनियादी वजूहात ये हैं: ज़ाहिरी हुलिया, रंगो सूरत और लिबास 61%, इंसान की तालीम या उसकी अक्ल समझ 25%, इसकी नस्ल शोहरत 17%, इसकी जिन्स यानी मर्द औरत होने की वजह से 15%, इसकी माली हालत पर 15%, इसके मजहब और अकायद की वजह से 11%, दीगर अवामिल की वजह से 20%। एक तहकीक से पता चला कि दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करीब 36.5% अफराद समझते हैं कि उनके साथ कभी न कभी सोशल मीडिया पर तज़हीक, ऐब जोई या किसी किस्म की बदतमीजी का सामना करना पड़ा है, जबकि 19 साल से कम उम्र अफराद में से करीब 60% को इसका सामना करना पड़ा है। 2022 के आदाद शुमार इस वेबसाइट ने शाया किए हैं, जिसके मुताबिक 61% खवातीन जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं उनको किसी न किसी तरीके से हरासा किया गया है, जबकि 48% हजरात ने हरासा होने की शिकायत की। इंटरनेट पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के वाकयात मौजूद हैं। एक मारूफ खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 2022 में सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ बदतमीजी, हरासा किया जाना या ब्लैकमेलिंग के वाकयात जो रिपोर्ट कराए गए वो इस तरह से हैं: लाहौर सेल 8373, फैसलाबाद 1500, मुल्तान 4000, गुजरात 890, गुजरावाला 1700। इन तमाम वाकयात में सबसे बड़ा उनसर किसी भी अनजान के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती और उसके साथ अपनी मालूमात शेयर करना बताया जाता है। ऐसे बहुत से वाकयात सामने आते रहते हैं। खबर: बदीन में सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग से तंग लड़की ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। खबर: ऑनलाइन मजाक उड़ाना 9 उम्र बच्चों में खुदकुशी का सबब। सवालात: बदतमीजियां, तज़हीक, मजाक बनाना या किसी तासुब की बिना पर लोगों की बेइज्जती करने पर इस्लाम क्या कहता है? सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है? मजहब और अकायद की आड़ में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से कैसे निपटा जाए? ब्लैकमेलिंग के वाकयात होने की सूरत में किस तरह इस चुंगल से निकला जाए? ऐब जोई जैसे मसले से निपटने के लिए सीनियर सिटीजन होने के नाते क्या किरदार अदा करें? अल्लाह अकबर। दरअसल उस सोशल मीडिया की वजह से ये काम बढ़ गया है। इसका ये नहीं है कि ये पहले नहीं था। सोशल मीडिया यूज़र जो है ना, ये ज़्यादातर यंग तबका है। और हम लोग तो पहले से पता है ना कि पहले भी ये होता था, बदनाम करना, डिग्रेड करना, मजाक उड़ाना, मजाक के धोखा देने वाला मजाक करना वगैरह वगैरह। पहले इज्जत उछाली जाती थी आमतौर पे अखबारों के ज़रिए, इश्तिहारों के ज़रिए, दीवार पे इश्तिहार लगना वगैरह, ये है सब पुराने अंदाज। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको मज़ीद प्रमोट किया और इसको और बढ़ाया। अरे पहले अगर ये समझो कि 2-4% होता था तो अब 50-60% हो गया। यूँ मतलब ये बढ़ बहुत गया। लेकिन ये पहले नहीं था ऐसा नहीं है। हर कौम में, हर बिरादरी में, हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह ये चीज़ें कुछ ना कुछ देखी जाती थी। और जो मैंने जो ज़राए बताए ना, यानी वो भी ख़त्म नहीं हुए होंगे, अब वो भी चल रहे होंगे। और सोशल मीडिया ने मज़ीद अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया होगा कि हर फर्द सोशल मीडिया यूज़र अब भी नहीं है। ये मैं बता दूँ, 100% लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। कुछ तादाद फिर भी इससे बची हुई है। कभी कभी इस तरह के सामने आते हैं कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, कि यार हम ये नहीं करते, या जिनके पास है, इनमें भी एक तादाद है संजीदा अहले इल्म, तो वो भी इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो मोबाइल या इन चीज़ों का यूज़ सिर्फ ज़रूरत की हद तक कर रहे होते हैं। तो यूँ मतलब ये कि जितना हो सके ना, बस जितना क्या मत तो सबको बचना ही चाहिए। गुनाह भरे जो भी सिलसिले, किसी के उयूब की टो में पड़ना, उसके उयूब जानना, इससे अगर बचना मुमकिन हो तो बचना चाहिए। एक अहले इल्म शख्सियत मेरे बहुत मुखालिफ, तो एक बार मतलब यानी कि मेरा रद्द करना, माइक पे रद्द करना वगैरह वगैरह होता था। खैर, तो अल्लाह पर रहमत करे इन पर। अपना तो एडवांस में माफ़ है ना कि अल्लाह पाक मेरी वजह से किसी मुसलमान को सज़ा ना दे। एक बार किसी ने वो उस शख्सियत के ताल्लुक से मुझे इश्तिहार भेजा, कहीं दीवार पे लगा होगा, इश्तिहार उखाड़ के भेजा कि इसमें उस शख्सियत के बारे में आप पढ़ें, इसको आप माने ना माने। इन्हें अपना मुखालिफ और ऐसा मुखालिफ जो हर जगह बदनाम करता हो, उसके पोले आए तो आदमी के मुंह में पानी आ जाए।
लेकिन यकीन माने मैंने वो इश्तिहार पढ़ा ही नहीं। मेरे यार मैं पढ़ के करूँगा क्या? एक मुसलमान के 4 उयूब खुलेंगे, अच्छा फिर वो उयूब हैं इसकी क्या गारंटी कि जो इसमें लिखा है वो परफेक्ट है, हकीकत है? कोई पता नहीं है। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र किया, जब्त किया, मैंने उसको उस इश्तिहार को नहीं पढ़ा, जो का तू लपेटा हुआ था को रहने दिया, और पता नहीं अब वो ठंडा ही कर दिया होगा, ज़ाहिर है ना किसी को देना था वो ठंडा। तो अगर यानी ये बहुत समझने की बात है कि अगर हम माशरे को पूरा अमन करना चाहते हैं, अपने दिल में नफरतों का टेंशन ख़त्म या कम करना चाहते हैं, तो इस तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए। अब वो जो भी साहब थे वो बहुत पावरफुल थे। अगर मुझे पता भी चल जाता तो दावत इस्लामी के दौर ही की बात है, तो मैंने उनके खिलाफ तो बोलना नहीं था। मेरी तो पॉलिसी नहीं है, मेरा तो जवाब ही लाजवाब होता है। मेरे खिलाफ इश्तिहार किताबें तक लिखी हैं लिखने वालों ने, आपको सबको नहीं पता होता, इनके अपने अपने हिसाब में चल रहे होती हैं। माइक पर कितनों ने मेरे खिलाफ बोला, आप भी बोलते होंगे, लेकिन मेरा काम है ना कि वो जवाब देना नहीं। मेरा कोई भी नहीं बता सकता कि इसने हमारे साथ कोई जवाबी कार्रवाई की। मेरा जहन बना हुआ आज से नहीं, बरसों से मैं जवाब दूंगा तो सामने से जवाब आएगा, जवाब का जवाब आएगा। यार अपने बहुत सारे काम है, इधर सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, बोलते ना, तो ये पंगा कहाँ डालेंगे यार कि इनसे अपने बहस में उलझेंगे और तहरीरी जवाब और तकरीरी जवाब पांजी करो तो सांची थी। अपने इनको ये समझाने जाएंगे ना जवाब, इससे बेहतर है किसी को नमाज सिखा दे, किसी को 2 सुन्नतें बता दे, तो अपना बस ये काम। और तो इसी में आफियत है कि हर मुखालफत का जवाब दीनी काम, ये दावत इस्लामी का बहुत पुराना नारा है, हर मुखालफत का जवाब दीनी काम। ये एक मतलब है ना कि जामे लफ्ज़, अलबत्ता जहाँ शरीयत हुक्म करे और वाजिब करार दे जवाब देना, तो वहाँ देना पड़ेगा, ये भी वजाहत कर दूँ। लेकिन जनरली जो जिनका सर पैर नहीं होता ना, इनके क्या जवाब दे आदमी यार, वो क्या इन चक्करों में पड़े और कैसे कैसे इतराज़ात होते थे, इसकी मैं मिसाल दूंगा भी नहीं। मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त मैं लाइव हूँ और ऐसी बातें की नहीं जाती लाइव कि ये एतराज़ होते थे या होते हैं तरह तरह के। तो अल्लाह सबका भला करे, सबका भला सबकी खैर। और हमारी वजह से ये सब जहन बना ले कि मेरी वजह से ना किसी को दुनिया में सज़ा मिले ना आखिरत में सज़ा मिले। आप इतने अपने आप को सॉफ्ट कर ले, इसका ये फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह आप बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाएंगे, बहुत सारे टेंशन से बच जाएंगे। आपकी फुला मुखालफत करता, आपके बारे में यूँ बोलता है, यूँ बोलता है, यूँ बोलता है, चक्रों में क्या पड़ेंगे। एक बार किसी ने मतलब रूट कर किसी मदरसे से मतलब वो वापस कि मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने के लिए, दीनी मदरसा था, अपने जामियातुल मदीना वगैरह नहीं थे उन दिनों, तो आपके खिलाफ बोला है। तो मैंने कहा मेरे को जाहिल बोला है, तो मैंने कहा क्या गलत बोला है? मैंने कब कहा मैं अल्लामा हूँ, मुफ्ती हूँ, आप पढ़ो क्या कहते। तो ये गलत फहमी थी। अब इस तरह के इदारे जो है ना सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ढूंढ रहे होते, मेरे पास टाइम मांग रहे होते मुलाकात कर। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। मसलन ये जिस इदारे का था ना, वो अब मतलब मेरे मिलने के दर पे रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, कभी कभी तशरीफ भी लाते हैं, सब मतलब हर मुखालफत का जवाब काम। अगर मैं बोल देता कि नहीं जाना है, इस गली में भी नहीं जाना इस मदरसे की, समझे, तो तेरे पीर को यूँ बोल दिया। अगर मैं इस तरह का कोई होता मत्ता आस्ताने वाला तो क्या होता, ये बोला था कभी नहीं आऊंगा, तुम लोग ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, नतीजा क्या होता, नुकसान के सिवा कुछ हाथ ना आता। क्योंकि वो जो भी इदारा था वो था अपना ही, मैं अपनों ही की बात कर रहा हूँ, गैरों की बात नहीं कर रहा। तो यानी मतलब गलत फहमियाँ, अब गलत फहमी में कोई बोल दे कुछ, तो या तो मुमकिन हो तो उसकी तफहीम की जाए, समझाया जाए, उसको गलत फहमी दूर की जाए। अगर ये भी अपने बस में नहीं है, क़फ़्ल मदीना लगा रहे काश, एक चुप 100 को हराए। हाँ, एक चुप जो है ना वो 100 को हराए। मेरे बारे में कभी कभी वह भी यार ये जवाब ही नहीं देता है, जवाब ही नहीं देता है, इसको बुलवाना आसान नहीं है यार, बोलता ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है। तो इसमें अपनी आफियत इज्जत है कि बोलेंगे तो कहीं फंसेंगे, मतलब वो सामने वाला कहीं हो सकता है कोई जैसा फिर अब रफनेस भी
अब मेरी दावत इस्लामी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं रफ टॉकिंग भी नहीं कर सकता हूँ सामने वाले को, तो ज़्यादा काम तो होता नहीं है, और रफ टॉकिंग भी करेगा, कुछ तोहमत भी जड़ दे, कुछ भी कह दे भाई, कुछ, ये दुनिया है। तो ये मतलब इसमें हमेशा मतलब ये आप अगर मेरे इन मदनी फूलों को किताबों में सब लिखा होता है, लेकिन ये हज़ारों सफ़ों में बिखरा हुआ होता है। मैंने आपको बिल्कुल कूजे में समुंदर बंद करके पेश किया है। आप इसको अगर अपने दिल में बसा लोगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखना बहुत कामयाब होंगे। हर जगह आपको कामयाबी कदम चूमेगी। इन चक्करों में पड़ना नहीं है, इतनी मत्थाकोट करेंगे, पंचायतें करेंगे यार, इस वक्त तक तो आप 100 दुरूद शरीफ की तस्बीह आसानी से पढ़ लोगे यार। इसमें आखिरत की भलाई है, नो साइड इफेक्ट। दुरूद पाक पढ़ने में क्या साइड इफेक्ट है, सवाब ही सवाब है। तो ये मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको। आप भी अभी तो यूँ ज़हन बनता हो गया, बात तो सही है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब ये फिरकड़ी घूमती है ना आदमी की, इस कुछ भी याद नहीं रहता, बोला यार कमज़ोर रहने का ज़माना नहीं है, ये अपने को खा जाएंगे, ये कर देंगे। तो भाई मैं तो कमज़ोर होकर आपके सामने बैठा हूँ, आपके सामने ही ना ठोसे मारे, ना धमकियां दिए मैंने, ना वो तरकीब बनाकर किसी को पीछे भेज के पिटवा दिया है। मेरी हिस्ट्री में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर मैं ऐसा खुदा ना खाता ऐसा क्रिमिनल माइंड होता ना, तो आप लोग मेरे पास ना बैठते भाई। ये सही है, दिल में मोहब्बत किसने डाली? मेरे रब ने आपके दिल में मोहब्बत डाली, तो आप मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस तरह का दिमाग मिजाज नहीं है कि लड़ा लड़ी मारा मारी मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। हालांकि ताकत अल्लाह ने दी है, अफरादी कुव्वत जितनी दावत इस्लामी के पास है आपके सामने है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी अब तो मुतमईन है कि ये पूरा हमने लोग हैं, ये कभी भी रोडों पे नहीं आएंगे, ये हड़ताल के काल नहीं देंगे, घेराव जलाव नहीं करेंगे। इनको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है हमारी, समझे। हमें नॉन टेररिस्ट का बिल्कुल यानी लिख कर सर्टिफिकेट हमारे वतन ने भी दिया है, और बाज वो ममालिक जो गैर मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ भी हमें जेलों तक में काम करने की इजाज़तें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान होते हैं तो वो क्राइम छोड़ देंगे, इस तरह। तो हमें मतलब ये नहीं, यूँ एक तरह समझ लो कि दुनिया भर में दावत इस्लामी पीसफुल मानी जाती है। यानी ये हम लोग सूफिया कहलाते हैं, यानी सूफियों की तंजीम है दावत इस्लामी। सूफी बेज़रर होता है, ये नहीं होता मारा मारी और धमकियाँ और वो काल देना, इसका तख्ता उलट देंगे, हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरह का कुछ भी दावत इस्लामी नहीं कहती। अब बाज़ जज्बाती हमारे साथ भी आ जाते होंगे जो मतलब हर तरफ चरते फिरते हैं, एक्चुअली वो दावत इस्लामी के नहीं होते, लेकिन इधर आएंगे तो इमामाबाद लेंगे, उधर जाएंगे तो नंगे सर हो जाएंगे, गिरीबन खोल देंगे, लड़ा लड़ी कर इधर नारे लगा कर आ जाएंगे, उधर हड़ताल में पथराव करके आ जाएंगे। तो इस तरह के लोग हमको बाजू का दावत इस्लामी को दाग लगाते हैं, तब इसका तो कोई हल नहीं है ना यार। अब इतना बड़ा समुंदर है, अब इसमें मछलियाँ भी हैं, झींगे भी हैं, तो केकड़े भी हैं, तो दरियाई सांप भी तो होते हैं ना जो खतरनाक होते हैं। क्या करें, इसका हल कोई नहीं है। बस आप सब सॉफ्ट जिंदगी गुजारें, नरमी के साथ गुजारें जिंदगी, आपका कोई नाम न ले इंशाअल्लाह। है फलाह कामरानी नरमी और आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरी कोशिश है, समझे। इंसान गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, तो कोशिश करता हूँ कि इसको पी जाऊँ। अपने मुखालिफ पर किसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदगी में याद नहीं पड़ता इस तरह के। दावत इस्लामी की जिंदगी का ही खास मतलब ज़्यादा हाईलाइट करूँगा मैं। बचपन के तो अल्लाह बेहतर जाने, बचपन में भी कमज़ोर था, मैंने मारे खाई हैं, दांत तोड़वाए, जख्मी हुआ, मारे खाई है। अब मैं यतीम जतीम, मेरा कोई खड़ा नहीं रखता था। अब ये बताऊँ तो आप शायद रो पड़ेंगे। मैंने गुजारी है ज़िंदगी, मैंने मजलूमियत की, गुर्बत की, बेकसी की ज़िंदगियाँ गुजरी है। मेरी ज़िंदगी के हिस्से इस तरह के भी गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को याद नहीं पड़ता कि बचपन में भी कभी मैंने किसी अपने मुखालिफ को, दुश्मन को पिटवाया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। और पक्के जैसा बल्कि याद है मुझे कि मेरी क्वालिटी नहीं है ये
मिजाज इस तरह का नहीं है कि इसको पिटवा दो, इसको तोड़वा फोड़वा दो, ये कर दो, इस तरह का मिजाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद दावत इस्लामी इतना बड़ा काम जो है ये भी अल्लाह पाक ने अता फरमाना था, तो इसमें उसने ये करम फरमाया कि मुझे मतलब गुस्सीला और जज्बाती, बात बात में लड़ने वाला, झाड़ने वाला, उसने मतलब मिजाज से मुझे बचा कर रखा। ये उसी का करम है, सब उसी का करम, उसी कहता है, अपना कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह। आप देख लेंगे इसके फवाइद इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया खुद इस्तेमाल भी करती और फिर अपनी मालूमात दूसरों को वो शेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको धमकियाँ और बाज़ औक़ात फिर वो खुदकुशी कर लेती हैं। तो ऐसी मुसलमान औरतों के लिए आप क्या फरमाएंगे कि जो सोशल मीडिया पे हैं इस्तेमाल भी करें और फिर अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करें, अपनी मालूमात दें। सामने वाले का पता नहीं है कि वो आईडी बनाकर वो मर्द है औरत है। बाज़ औक़ात इसमें कसीर धोखे पाए जाते हैं कि होता मर्द है औरत के नाम से आईडी बनाई हुई, या औरत है और मर्द के नाम से, और इस तरह वो दूसरों से दोस्ती और फिर उसके बाद ये ख़ुदकुशी की तरफ ये मामलात भी, जैसे इस रिपोर्ट में भी शेयर किया कि इतने फ़ीसद खुदकुशियाँ भी हुई हैं। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये एक इस तरह के जो क्वालिटी के मर्द औरत होते हैं ना, ये ख़वातीन नहीं होती है। खातून नेक औरत को बोलते हैं, एक माना इसकी है, खातून परहेजगार औरत, नेक औरत। सहाबियात ख़वातीन थी, वलियात ख़वातीन, आलिमात ख़वातीन, यानी कि बाबरू, बापर्दा, दीन, मज़हब, खौफ खुदा को समझने वाली होती। ये एक्चुअली ख़वातीन ये है। हमारे खातून बोलते ठीक है चलती फिरती बेनमाजी बेपर्दा औरत को, लेकिन एक माना जो मुझे मेरी और भी औरत भी इसके माना है, मेरी समझ में ये ज़्यादा है। खातून एहतराम का लफ्ज़ है। अब उसका एहतराम क्या जिसने अपनी इज्जत खुद लोगों की जूतियों में डाल दी, बेपर्दा घूम रही है और की करके गैर मर्दों से हंस रही है, बातें करी, उसको इज्जत से क्या ताल्लुक, ये खातून कैसे? तो बहरहाल तो ये मतलब इस तरह की औरतें जो है ये हमारी ये बातें तो सुनती नहीं है, इनको तो पता भी नहीं होता, और जब शिकार होती हैं तो बस उस वक्त रोती होंगी कि क्या हो गया। तो ये नाक़िसात का एक खुसूसी ग्रुप है, समझे, जो इन मुसीबतों में फंस जाता है। तो अल्लाह करीम सबको हिदायत दे। अगर दीन मज़हब को जानती होती, इस्लाम की तालीम होती, इन्हीं किताबों का जिसका भी मुताला अच्छा और गैर मुताला, गहरा मुताला हो, अच्छा मुताला हो, उलमाए बामल की सोहबत हो। उलमा अब भी तरह तरह के मिल रहे हैं बाजार में, पता नहीं, ये भी सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात ये कि आलिम मुफ्ती लिखा होता है, ऐसी उठ पटांग बातें लिखी होती कि यार इसको पूछो तो से आलिम बोलते किसको यार, क्यों आलिम का नाम बदनाम करते हो भाई, मुफ्ती का नाम क्यों बदनाम करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता है? जब दरस निज़ामी किया है तो दरस निज़ामी किया तो ये सारी घाटियाँ उबूर करके क्या जन्नत के दरवाजे तक पहुँच गया? कोई बात हुई यार, मतलब एक अच्छा जो सुलझे हुए उलमा जो है ना, सुलझे हुए दीनदार बाअमल उलमा, ये इन चक्करों में नहीं होते। ये उठ पटांग बहसें करना, एक दूसरे की अब टांगे खींचना, और ये मतलब इन धंधों में नहीं होते। देखो मैं मतलब ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा होता है कि वाजिब होता है बात करना, जवाब देना, ये मेरी ना मुस्तस्नियात तो हर काम में होते हैं, वो अलग बात है। जनरली मतलब बेतुकी बातें भी आती रहती हैं, तो तरह तरह की न्यू जनरेशन जो है ना ये उमूमन ये कर रही होती है। बुजुर्ग उलमा को तो मतलब इनमें शायद इतनी अब तो समझ भी नहीं पड़ती होगी, जो इतने वो अरसा गुजर गया, ये बाद में तरक्की हुई ना, तो इतना नहीं समझ पड़ता होगा। तो बहरहाल ये क्या है, ये तरह तरह के लोग, तो ऐसों की सोहबत की बात नहीं कर रहा मैं, वाकई संजीदा मतीन दीनदार आशिक रसूल जो उलमा है, उलमा दीन जिनको हम कहते हैं अहले सुन्नत के, तो इनकी सोहबत सबब दुखूल जन्नत है। इनकी सोहबत बहुत मुफीद, ईमान की हिफाजत के लिए ज़बरदस्त
ढाल है। ऐसों की सोबत मुयस्सर हो तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि आदमी बस खुद को बचा कर ही रखे, बचा बचा कर निकलता रहे। अब तो अल्लाह का करम है कि दावत इस्लामी का माहौल हमें मिला है और दावत इस्लामी वालों की सोबत ये हमें अच्छे उलमा भी फराहम कर रही है दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने दावत इस्लामी का माहौल। तो ईमान की हिफाजत चाहते हैं, आमाल की हिफाजत और तरक्की चाहते हैं, मेरा अनकस मशवरा है कि दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना। अब दुनिया में जहाँ भी हो, अल्लाह करेगा तो दावत इस्लामी कुछ ना कुछ किसी न किसी सूरत में मिल सकेगी आपको, वरना अपनी वेबसाइट है और मतलब मदनी चैनल है, इसके ज़रिए दावत इस्लामी से आप मरबूत रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा। अल्लाह करेगा तो आप तो कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत करे, जानों की, मालों की, इज्जत आबरू की हिफाजत करे। तो ये औरतों को भी एहतियात करनी है, बेपर्दा तस्वीरें लगाती होंगी, डीपी वगैरह क्या बोलते हैं, सब कुछ होता होगा इसमें। अब इसमें क्या रहे क्या क्या यार, और मर्द भी हैं वो भी ज़ाहिर है कि क्या क्या तो ये करते हैं। मतलब इस तरह शादियां हो रही हैं और इगवा हो रहे हैं, झूठ बोल के पैसे ले लेते हैं। जैसा एक मिसाल मैंने पिछले 2-3 दिन पहले भी इस तरह सवाल होता अर्ज की थी मैंने। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इन चक्करों में आप ना पड़े। सिर्फ दावत इस्लामी के क्लिप जो नेकी की दावत मुश्तमिल होते हैं, हमारे ईमान व अक़ाइद के मुताल्लिक़ होते हैं, अब इनको पढ़ा करें और इनको फॉरवर्ड करने में सुस्ती नहीं करें। सुस्ती बहुत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। अब गला फाड़ता हूँ मैं, खांसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ठीक है ना, कार्य सवाब है जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये जो हमारे जो अपने क्लिप जो नेकी की दावत पर मुश्तमिल है, जिसके अकीदे में कोई मसला नहीं है, टनाटन रज़वी आला हज़रत ने जो कुरान और हदीस में अक़ाइद बयान फरमाए उस पर कारबंद है। तो इनके बयानात, मुबल्लिगीन के बयानात, तो इस तरह के मतलब तहरीरें, तो इनको थोड़ी सी जहमत तो होती है, लेकिन अगर इनको हम सब ये ठान लेना कि भाई अपने दावत इस्लामी का जो भी क्लिप मुयस्सर आया आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, इसका सवाब इतना मिलेगा इंशाअल्लाह, सवाब की नीयत से करेंगे तो कि मरने के बाद शायद आपको पछतावा होगा कि काश मैं ये लाइन पकड़ लेता कि क्लिप आगे बढ़ाते रहना है यार, ना मुझे बयान करना आता था, ना कोई और मतलब कुछ सुझका पड़ता था, मैं ये काम कर लूँ यार। कि ये भी एक नेकी की दावत का जरिया है। दावत इस्लामी की सोशल मीडिया के जो भी क्लिप्स हैं, मदनी चैनल के जो भी क्लिप्स हैं, ये भी और मदनी चैनल की भी दावत देते रहे, देखो देखो मदनी चैनल देखो, दुनिया भर में दावत देते रहे। ये बहुत बड़ी इंशाअल्लाह नेकी की दावत है। जहाँ चारों तरफ गुनाह भरे चैनल्स, सोशल मीडिया के गुनाह भरे क्लिप कुदकड़े लगा रहे हैं, तो वहाँ आप अगर मदीना मदीना करते हुए झूमते हुए दाखिल हो जाए ना, हट जाओ, आका की सुन्नत मुस्कुराती हुई आ रही है, हट जाओ, इश्क़ रसूल का जाम लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आगे पीछे मत हटना, पी लो। हाँ इंशाअल्लाह मैं इश्क़ मुस्तफ़ा यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना ये सब ये भी एक काम लेकर यहाँ से तो यहाँ भी कर सकते हैं ये काम, तो मौका तो मिलता ही होगा आपको। तो ये काम करते जो भी आपके पास आया बस ये आगे बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला, आगा इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा नमाजी बन जाएगा। ये सुस्ती खत्म कर दे, वो नहीं सुनेगा, ज्यादा यही करेगा ना, आपको मार तोड़ी डालेगा यार, नहीं सुनेगा तो आपका क्या जाएगा, आपको तो नेकी की दावत देने का सवाब मिल गया ना। सुनेगा तो अमल नहीं करेगा तब भी आपका क्या जाएगा। ऐसे भी होगा जो मजाक उड़ाएगा तो अपनी आखिरत खराब करेगा, आपका क्या जाएगा। आप भेजते रहे सबको इंशाअल्लाह। मदीना मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से ना झगड़ा करो, ना उसका मजाक उड़ाओ, ना उससे कोई ऐसा वायदा करो जिसकी खिलाफवर्जी करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं किसी की